सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने आज राजधानी दिल्ली में छठे राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा भी मौजूद थे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है भारत में सामुदायिक रेडियो, परिवर्तन और निरंतरता की ओर। इस मौके पर सामुदायिक रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को पुरस्कार भी दिए गए। सामुदायिक रेडियो प्रसारण का क्षेत्र सार्वजनिक सेवा और व्यावसायिक मीडिया से अलग है। लोगों से जुड़े स्थानीय विचारों को ये मंच मुहैया कराता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी CRS एक कम शक्ति ट्रांसमिशन वाला रेडियो स्टेशन है जिसका संचालन स्थानीय लोग करते हैं। और नई दिल्ली में आज छठे राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सामुदायिक रेडियो का रोल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो के माध्यम से स्थानीय लोगों को सरकारी स्कीम और उस स्कीम का लाभ किस प्रकार से मिल सकता है उसकी जानकारी मिलती है। In tradition, in matters of education, as far as the farmers are concerned, giving them the new agricultural techniques, the crop patterns, the weather forecasts. I think sky is the limit as far as the width of programming is concerned. And of course, cohesively interlinked areas, smaller areas within a smaller radius itself, are regions where people have a tendency to connect with each other much more. And therefore, it's that connectivity which community radio has the capacity to build about. और इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि दुनिया अब डिजिटलीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचार पत्रों की तरह ही सामुदायिक रेडियो को भी अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। World over, newspaper circulations are now shrinking because people are moving on to the digital mode. Television news is also a substitute. But regional newspapers are not shrinking because news of the region, language, culture, the connectivity is what keeps them alive. And therefore, there, if you see across India, the expansion takes place. Now, the same practice and principle will probably apply as far as community radio is concerned. और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरकार की कई नीतियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और इसके लिए हमें सामुदायिक रेडियो का लाभ उठाना चाहिए, जिससे स्थानीय लाभ और क्षेत्रीय भाषा में होने के कारण लोग योजनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सरकार की इतनी नीतियां होती हैं जो अक्सर लोगों तक नहीं पहुंचती। कितने भी इश्तिहार दे दिए जाएं रेडियो पे, टीवी पे, वो सामने आते हैं और निकल जाते हैं, रजिस्टर नहीं होते। और वहां पर कम्युनिटी रेडियो का लाभ उठाया जा सकता है, जहां आप लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर जब आप उस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वहां के लोग उस योजना का उपयोग कर सकते हैं, तो लोगों के समझ में आने लगेगी। एक तो भाषा वही होगी और दूसरा शायद बोलने का तरीका, और जो उदाहरण देंगे वो लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो कनेक्ट जो होता है वो कनेक्ट बहुत जबरदस्त कम्युनिटी रेडियो पे हो सकता है। और इस मौके पर अपने संबोधन में सूचना और प्रसारण सचिव सुनील अरोड़ा ने कहा कि सामुदायिक रेडियो दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने का काम करता है। Community radio basically is one of the best tools for empowerment, especially rural and remote communities who do not generally find a voice in the mainstream media. Programs mainly in the local languages, dialects, dealing with local issues, involving citizens living there, so that villagers and small town folks understand what they are about. Just hearing themselves on the radio is an empowering experience for many of the marginalized sections in the society.